दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में स्पॉन्सर्ड बाय हैप्टेक ऑटोमोबाइल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो सेशन है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। रीजन ये है कि यहाँ से काफी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, यहाँ से काफी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सीरीज बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। उसके लिए हम अलग से प्लेटफॉर्म देने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा, कुछ भी उसका चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल ही फ्री रहेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट जरूर करना पड़ेगा। रीजन ये है कि हमारा एप्लीकेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसा ही वो बन के आ जाता है हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। हम आपको सारे पीडीएफ फॉर्मेट जो भी रहेगा, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, चाहे सीसेट का जो भी सेशन हो, हम वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। वो ये देखने के बाद हमारे जो भी प्रीवियस वीडियोस है, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन के हो, चाहे परसेंटेज के हो, चाहे प्रॉफिट लॉस के हो, आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, वहां से भी जो भी पढ़ रहे हैं, वहां से अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आई गारंटीड कि 70 to 80% क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठ के दे सकते हो, बेझिझक होकर दे सकते हो, और वहां से 100% मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो फिलहाल आज का जो हमारा सेशन है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, और क्वेश्चन के लिए हम अलग से सीरीज रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को किस तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, बेसिकली इसको समझने के लिए बहुत कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बाइक चलाते हो, आप व्हीकल चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो या नहीं चलाते हो, आप अपनी साइकिल चलाते हो, पैदल चलते हो, कुछ भी करते हो, तो वहां पे ये तीनों टर्म्स जो है वो आते ही आते हैं। रीजन ये है, आपने बोला मतलब कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल कोई प्लेस ए है, वहां से बी है, ए से बी तक आपको जाने के लिए एक कुछ न कुछ तो दूरी होगी, वो दूरी होगी, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस, उसे बोलेंगे डिस्टेंस। और हम इसको इसलिए अभी पहले ही बता दे रहे हैं क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन होने वाला है वो यहीं से होने वाला है। देखिए क्या होता है, ये डिस्टेंस होगा, यहां से यहां जाने के लिए क्या होगा, किसी स्पीड की आपको मतलब कुछ ना कुछ जो गति होगी, कुछ ना कुछ चाल होगी, उसके तहत आप जाएंगे। जैसे आपकी बाइक होती है, उसमें एक स्पीड लगा होता है, स्पीडोमीटर जो इंडिकेट करता है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी बाइक को भगा रहे हो, या फिर जो भी है। उसी तरीके से अगर आप पैदल जाते हो, साइकिल से जाते हो, तो कुछ स्पीड से जाते हो, तो वो स्पीड आई, और उसके बाद आप उस दूरी को तय करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करते हो। यहाँ पे तीन टर्म्स निकल के आते हैं। पहला टर्म निकल के आता है टाइम, दूसरा टर्म निकल के आता है स्पीड, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस का एक पूरा गेम है। और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कल का जो सेशन था, मतलब इसके पहले वाला जो सेशन था, उसमें एक चीज मैंने रिलेट करा हुआ था, रिलेट किया हुआ था मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट। तो वो रिलेशन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं होता, वो रिलेशन हमारे पूरी यूनिवर्स पे इंप्लीमेंट होता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर हम और आप चलते हैं तो वहां पे एक बेसिक टर्म आता है, हम और आप चलते हैं, ठीक है, लेकिन वो बेसिक टर्म है रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी को हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष, या ये शायद मेरे हिसाब से यही बोलते हैं हिंदी में, सापेक्ष। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी इनकरेक्ट हो, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगर बहरहाल इंग्लिश में इसे रिलेटिव ही बोलते हैं, तो रिलेटिव टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए, हम आप चलते हैं तो हम किसी एक रिस्पेक्ट, जो अर्थ है उसके रिस्पेक्ट में चलते हैं। कोई जैसे हम अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे या तो पीछे छूट जाते हैं या तो हम उससे आगे निकल के आते हैं। तो वो क्यों होता है, हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हम आगे जाते हैं, तो उसका सिंपल सा टर्मिनोलॉजी यही है कि वहां पर रिलेटिव मोशन होता है। जहां भी मोशन की बात आएगी या किसी भी चीज की, अगर ग्रोथ की बात आती है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, कोई बोलता है आप बड़े हो रहे हैं, कुछ भी कोई भी टर्मिनोलॉजी आती है इस पूरी यूनिवर्स में, तो एक टर्म बड़ा कॉमन होता है, वो ये है रिलेटिविटी का। बिना रिलेटिविटी की पूरा यूनिवर्स रन कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर इस पेन का मतलब जो लंबाई है या इसका जो डायमेंशन है वो आपको बताना रहे, तो आप किस तरीके से बता सकते हो। एक रिलेटिविटी होगी ना। अगर आपके पास कोई मतलब इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है, कोई बेसिक टर्म नहीं पता है, या हम उस समय की बात करते हैं जब हमारे पास सभ्यता, सिविलाइजेशंस नहीं थी, उस समय की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमसे कोई पूछ लेता उस टाइम में, आप अपने आप को अज्यूम करके चलिए कि ये पेन कितना बड़ा है, तो अगर आपके पास कोई डायमेंशनिंग नहीं है, कोई ऐसा ही क्राइटेरिया नहीं है, तो आप इसको कैसे बताएंगे। हाँ, ये बता सकते हैं कि ये पेन इस मतलब मेरे हाथ से इतना बड़ा है, या
पर्टिकुलर चीज से इतना बड़ा है, वहां पे आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब किसी चीज के सापेक्ष में हम बता सकते हैं। तो हम रन कर रहे थे किसके सापेक्ष में, पृथ्वी के सापेक्ष में। पृथ्वी अगर रोटेट कर रही है या पृथ्वी अपना जो डिस्टेंस या सन का चक्कर लगा रही है ऑर्बिट में अपने, तो वह भी एक रिलेटिविटी में है, वो अर्थ के रिलेटिव में चल रहा है। हम चल रहे हैं तो हम अर्थ के रिलेटिव में, हम अगर अर्थ चल रही है तो सन के रिलेटिव में चल रही है। तो वहां पे टर्म जो कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिविटी का आता है। ये टर्म अभी मैं इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि आगे ये यूज होने वाला है काफी ज्यादा टर्म, क्योंकि यही से क्वेश्चन, ये जो अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ नॉर्मल सा, ये तो टर्मिनोलॉजी है मेरे वीडियो का, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। रीजन ये है मैं कोई भी अगर ट्यूटोरियल देता हूँ तो उसमें सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसको क्लियर आउट करता हूँ, क्योंकि आगे जो यूज होने वाले हैं टर्म्स वो आपको पता नहीं होंगे तो आप जाहिर सी बात है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज को क्लियर आउट करते हैं, उसके बाद जो भी चीजें होंगी, जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी चीजें होंगे उसको हम एनालिसिस करेंगे। बहरहाल यहाँ पे समझते हैं तो आपने समझ लिया रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो भी काम हो रहा है वो रिलेटिविटी की बात हो रही है। जैसे अगर आप टार्च जलाते हो अंधेरे में, तो उस अंधेरे और लाइट, आपने जो लाइट ल्यूमिनेंस दिया उनके बीच में रिलेटिविटी आई, तब जाके आपको कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ। आप पानी का लेवल होता है, आपने सबमर्सिबल चालू किया, वहां से पानी निकला तो एक हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, तो रिलेटिविटी आई। बिना रिलेटिविटी के कोई भी काम, फंक्शन कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे रिलेटिविटी इसलिए टर्म जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्टेंस की। देखिए एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ से एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है, वो ये है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे सेशन के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया स्पीड इक्वल्स टू, हिंदी में अगर कहें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये एक नॉर्मल आदमी भी समझ सकता है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ टिपिकल चीजें हमने समझाई है। हाँ, मैं भी आगे कुछ समझा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं समझा। तो अभी मैंने आपको रिलेटिविटी बताया, अब मैं रिलेटिविटी को एक्चुअल में आपको समझाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे अगर आप हाईवे पे कभी सफर किए होंगे तो आप चलते हैं और आपके बगल वाली कार चलती है। अगर आप अपने कार में बंद कार में बैठे रहे तो आप अगर चल रहे हैं अपनी कार से, और फॉर एग्जांपल कुछ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चल रहे हैं और आपकी बगल वाली कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आप देखते हैं कि एक्चुअल में जो स्पीड डिफरेंस है वो 50 किलोमीटर का नहीं समझ में आता, वो समझ में आता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। समझ में आ गया आपको? देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल ये है कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई व्हीकल है ए, आप उसमें हैं, कोई व्हीकल बी आ गई, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये बी जो है वो ए से तेजी से चल रही है। फॉर एग्जांपल ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये जो दूसरी वाली गाड़ी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आप जो देखते हैं या वो जो देखता है उसी को कहते हैं रिलेटिविटी। अगर आप इसको देखेंगे, मतलब ए पर्सन देखता है बी को, तो क्या देखेगा, ये 40 से चल रहा है, ये 50 से चल रहा है। तो अगर ए पर्सन देखता है बी को तो वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि जो बी वाला व्हीकल है वो मुझसे कितनी तेजी से जा रहा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझसे तेजी से जा रहा है। मतलब अगर हम अपने को स्टेशनरी मान ले तो जो बी वाला व्हीकल है वो मुझसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अधिक जा रहा है। और अगर हम बी को मान ले स्टेशनरी मान ले या बी के थ्रू देखें तो हम क्या देखेंगे कि ए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे छूट रहा है, किससे, बी से। यही तो होगा, या तो ये इससे जाएगा या तो इससे पीछे छूटेगा। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस तरीके से काम की वो आपने देखा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या निकल के आता है, अगर दोनों जो व्हीकल है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनका डायरेक्शन जो है, डेस्टिनेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये एस डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, ये S1 से ट्रेवल कर रहा है, ये S2 से ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड समझ गया ना? मेरे हिसाब से समझ गया, इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। देखिए दो व्हीकल चल रहे हैं, एक का स्पीड S1 है, एक का स्पीड S2 है। जो S1 है वो S2 से धीरे चल रहा है, या S2 है वो S1 से तेजी से चल रहा है। तो जो ओवरऑल स्पीड निकल के आएगी, देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट यही ना आएगा। अगर हम ए से देखें तो यही समझ में आएगा कि बी वाला जो व्हीकल है वो उससे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आई, S2 माइनस S1,
S1। ये तो हुआ रिलेटिविटी स्पीड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर, अगर दो व्हीकल हैं दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, S2 माइनस S1। अगर हम यही अज्यूम कर लें कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट, जैसे आप व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं हाईवे पे, तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं दो व्हीकल आपस में क्रॉस होती है। जिस टाइम पे क्रॉस होती है तो आपको लगता है कि काफी ज्यादा स्पीड थी या तो उस व्हीकल की या तो आपकी व्हीकल की, लेकिन एक्चुअल में वहां थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क करती है। एक्चुअल में वहां पे जब क्रॉसिंग होती है तो अगर आप एक को स्टेशनरी मान लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दूसरे की स्पीड क्या थी या दोनों का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन था उसका स्पीड या रिलेटिव स्पीड क्या था। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म यूज होता है वो रिलेटिव स्पीड का होता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई व्हीकल है ए व्हीकल है वो S1 स्पीड से और बी व्हीकल है वो S2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होने वाला है। पहले वाले तो आपको समझ में आ गया, पहले वाले का था रिलेटिव स्पीड S इक्वल्स टू S2 माइनस S1, और यहाँ पे अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होने वाला है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होने वाला है RS इक्वल्स टू, देखिए S1 प्लस S2, यही होता है ना। आपको क्या लगता है, मतलब जब दो व्हीकल क्रॉस करते हैं आपस में तो यही तो लगता है कि स्पीड क्या थी उनकी, मैक्सिमम स्पीड थी, दे हैव अचीव्ड देयर मैक्सिमम स्पीड। लेकिन एक्चुअली में होता ये है कि आपका व्हीकल का स्पीड और उसके व्हीकल का स्पीड ऐड हो जाता है। वहां पे क्या होता है, उस सामने वाले पर्सन को भी यही लगता है कि स्पीड मैक्सिमम थी और आपको भी यही लगता है, लेकिन दरअसल होता क्या है, दोनों का जो म्यूचुअल स्पीड था वो ऐड हो जाता है। इसीलिए यहाँ से टर्म निकल गया था रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू S1 प्लस S2। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्पीड इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला पीछे बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किस तरीके से निकलते हैं, डिस्टेंस, दूरी का मतलब जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होता है, वो किलोमीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर हुआ और टाइम का यूनिट यहाँ पे आवर कंसीडर करके चलते हैं। इसी वजह से आपका जो स्पीडोमीटर होता है, जो व्हीकल का स्पीडोमीटर होता है, उसमें कई मीटर दिए होते हैं। एक तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वो बताता है, एक स्पीडोमीटर होता है जो आपकी स्पीड को बताता है, ये वाला, और उसके साथ साथ एक मीटर और दिया होता है जिसपे आरपीएम लिखा होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। वो आपके इंजन या क्रैंक शाफ्ट से कुछ कनेक्टेड होता है, वहां पे आरपीएम टैकोमीटर का यूज होता है। वहां पे वो आपकी स्पीड के आरपीएम मतलब इंजन के आरपीएम को बताता है। बहरहाल उसकी बात नहीं करते, हम स्पेसिफिक बात करते हैं स्पीडोमीटर की। तो वहां पे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, यही लिखा होता है किलोमीटर। तो उसका मतलब यही होता है कि इतना किलोमीटर ट्रेवल किया पर्टिकुलर आवर में, तो वो स्पीड बताता है। ये सिंबलाइज करता है कि वो स्पीड बताता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट हुई किलोमीटर और टाइम का यूनिट हुआ आवर, तो इसका ओवरऑल यूनिट निकल गया किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड आपने ये देख लिया। जरा सा एक चीज और देखते हैं इसमें, यूनिट कन्वर्जन। अब मैं अभी आपको स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दे रहा हूं, और इसका जो न्यूमेरिक सेशन होगा वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जब ये चीजें आप समझ लेंगे तो न्यूमेरिक कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन सबसे पहले बेसिक आपका क्लियर, ये अगर आपका क्लियर हो गया, इसमें कुछ था भी नहीं, और ये अगर आपका क्लियर हुआ तो आई गारंटीड एंड आई चैलेंज कि आप 80 to 90% क्वेश्चन करके आओगे और उसमें भी 100% गेन करके आओगे। मतलब 80% करोगे और जितना रहेगा वो सॉलिड रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जरा सा यहाँ से हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे यूनिट कन्वर्जन की बात करें, अगर हम यूनिट कन्वर्जन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा जाता है, दिया रहता है, कभी कभी क्या होता है, अच्छा आप लोग भूल भी जाते हो, क्वेश्चन में दिया रहता है कि कोई भी व्हीकल ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो आप 2 घंटे में कितना किलोमीटर स्पीड ट्रेवल किया वो बताइए। तो होता यूं है कि आप वहां पे यूनिट को भूल जाते हो। उसने दिया 60 मीटर पर सेकेंड और आप उसी को मान के उसी को सारा वैल्यू पुट कर देते हो फॉर्मूला में, और आपका आंसर आता है, आप फटक से एक टिक दिया रहता है उसमें, वो लगा के चले जाते हो। दरअसल होता यूं है कि वहां पे दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड ना, तो पहले हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे या फिर क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट में जिस रिलेटिव में दिया रहेगा वो ध्यान देंगे। वैसे अगर नहीं भी दिया रहता है तो किलोमीटर पर आवर जो स्टैंडर्ड है या आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड होता है। बहरहाल यूनिट कन्वर्जन की अगर बात करें तो किलोमीटर पर आवर से अगर हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर सॉरी 1 आवर में कितना सेकंड, 3600 ये हुआ सेकंड। यहाँ पे अगर आप इसको काटेंगे तो ये समथिंग आएगा 85, मतलब किलोमीटर आवर कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 का
मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये समझ के रखिए आप, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस इतना आप याद रखिए, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहे तो आपको कुछ नहीं करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नथिंग एल्स, यू हैव डू नथिंग एल्स। और अगर इसी चीज को अगर मीटर पर सेकंड दिया रहे, इसको चेंज करना रहे किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा। बस ये दो टर्म स्पेसिफिक टर्म है। तो जरा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कोई भी व्हीकल है वो 60 मीटर, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ना उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। कोई भी व्हीकल है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, हमें बताना है कि 2 किलोमीटर में 2 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए दिया हुआ है, गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया रहता है वो सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसके बाद ऐसा सिचुएशन हो जाएगा ना कि आप 2-2 मिनट के अंदर, विद इन 2 मिनट्स आप, सॉरी मैंने ज्यादा समय बोल दिया, विद इन 30 सेकंड, आई होप 30 सेकंड के अंदर वो आप आंसर दे लोगे, चाहे जितना भी टफेस्ट क्वेश्चन हो, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, लेकिन आई होप एंड आई गारंटी कि आप सॉल्व कर लोगे। बहरहाल यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, और पूछ रहा है कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा 60 मीटर को कितने में, किसमें कन्वर्ट कर दें, 60 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 18/5, ये हुआ हमारा किलोमीटर पर आवर, यही हुआ हमारा किलोमीटर पर आवर। और अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये हुआ 12 और ये समथिंग आएगा आपका 216 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ किलोमीटर। अब इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है। देखिए इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब ये है कि वो व्हीकल जो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी वो 216 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करेगी। अगर उस व्हीकल को उस स्पीड पे छोड़ दिया जाए या उसी स्पीड पे रन कराया जाए, उस कांस्टेंट स्पीड पे रन कराया जाए, तो वो 1 घंटे में विद इन 1 आवर 216 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यही मतलब होता है 216 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 216 किलोमीटर अगर रन करती है वो व्हीकल, तो 2 घंटे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है, 216 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका निकल के आएगा 432 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस पूछा है, ध्यान रखिएगा क्या होता है ना, अगर आपको रिटन सेशन में देना हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो क्या होता है बच्चे भूल के किलोमीटर पर आवर भी लिख के चले आते हैं अपने नोटबुक या अपने आंसर शीट में, वो गलत है। एक्चुअली में डिस्टेंस पूछा है ना, ध्यान रखिएगा, आपसे डिस्टेंस पूछा है तो ये होगा सिर्फ किलोमीटर, यहाँ पे और कुछ यूनिट नहीं लगने वाली, सिर्फ किलोमीटर लगने वाला है, तो ये होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की, जो दिया हुआ है हमें पढ़ना है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड पढ़ने के लिए देखिए करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने अभी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था वो रिगार्डिंग था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें भी वही कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होने वाला है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, थोड़ा सा विजिट कर लेंगे उसको, उसमें भी बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट पढ़ के चाहे आप एकेडमिक में पढ़ रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो हर जगह हेल्पफुल होने वाला है। अभी इनिशियल का वीडियो इसी तरीके से बनाया जा रहा है कि वो हर डायरेक्शन में इक्विवेलेंट रहे, कहीं भी आप जा रहे हैं हर जगह वो सेम इंप्लीमेंटेशन होगा। फिलहाल हम देख रहे हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि 2 व्हीकल हैं ए और बी, दोनों अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और उनका स्पीड रेशियो दे दे या उनका डायरेक्टली स्पीड दे दे और हमसे पूछ ले कि भाई इनका टाइम क्या होगा, ये कितना टाइम लेंगे। तो उसके लिए हमें देखिए करना क्या था, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस एग्जांपल जो हम लोग लेने वाले हैं उसको एज्यूम करेंगे एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस जो हमारा होने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है, समझिए बात को। देखिए अगर हम बात करें ए कोई व्हीकल है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, बी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, समझ रहे बात को। ए जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, बी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। तो जरा सा आप देख के बताइए कि कौन, अगर हमें पूछ ले कि कौन कम टाइम लेगा, सबसे पहले तो यही हम क्लियर करते हैं, कौन कम टाइम लेगा कौन ज्यादा टाइम लेगा। इस चीज को देख के कुछ समझ में आपको आ रहा है? अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, दूरी जो होगी हमारी वो क्या रहेगी,
कांस्टेंट होने वाली है, इसको एज्यूम करके चलेगा, क्योंकि दो स्पीड है, ऐसा थोड़ी है कि अनलिमिटेड डिस्टेंस तक ट्रेवल करते जाएंगे, वो कुछ ना कुछ लिमिटेड स्पीड होगी, उसीलिए ये पर्टिकुलर चीज दिया हुआ। देखिए इसको देख के एक चीज लगता है कि ये 20 की स्पीड से चल रहा है, ये 10 की स्पीड से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो 20 से चल रहा है उससे ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा, उसे ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा, और बी को ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जरा इसका फॉर्मुलेशन देख लेते हैं, यहां से तो ये समझ में आया इसको कम टाइम लगेगा, इसका जरा इसको रेशियो निकाल के लेते हैं। तो देखिए स्पीड का रेशियो क्या आया, ये 2 है ये 1 है, भाई 20 और 10 का रेशियो निकल गया 2:1। तो अगर इसकी टाइम की बात करें तो ये 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। जरा सा हम इसको देखते हैं कि आता कैसे एक्चुअल। देखिए होता यूं है कि अगर हम कांस्टेंट डिस्टेंस की बात करें, दो व्हीकल है, तो देखिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पुराने में देखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। समझिए बात को, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे दो व्हीकल दिया हुआ है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस मैंने बताया ना एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, तो d इक्वल टू s1 इंटू t1, पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा, बेसिक से लेके चल रहा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं फॉर्मूला आता कहां से। पहला इक्वेशन हमारा हो गया s1 इंटू t1, और दूसरे इक्वेशन के लिए क्या होगा, d इक्वल टू s2 इंटू t2। भाई मैंने कहा ना डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो d होगा, ये 2 हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, d इक्वल है, तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहां से हम देखते हैं s1 t1 इक्वल्स टू s2 t2, व्हिच इंप्लाइज दैट s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? देखिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसी चीज को मैंने डायरेक्टली किया। देखिए अगर 2:1 है, स्पीड का रेशियो 2:1 है, तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 2 का टाइम होगा वो f ले लेगा। देखिए 2 का टाइम कितना था, ये 2 था, देखिए 1 किसका टाइम हो गया, 2 ने कितना डिस्टेंस किया, उसका जो रेशियो टाइम होगा वो कौन लेगा, a। मतलब इस जो रिलेशन हमारा निकल के आ देखिए s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू t2 अपॉन t1, इससे एक चीज क्लियर एकदम डायरेक्टली क्लियर होता है ये कि जो 2 होगा s1 किसके इक्विवेलेंट टाइम लेगा, t2, मतलब कि जो जिसका डिस्टेंस स्पीड ज्यादा होगा वो कम टाइम लेगा, और जिसका स्पीड कम होगा जाहिर सी बात है वो ज्यादा टाइम लेगा। तो ये निकल गया। जरा सा इसमें एक क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, एक चीज इससे क्लियरिफाई ये होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर स्पीड है दिया हुआ है a/b, तो उनका टाइम जो ट्रेवल करेंगे वो क्या हो जाएगा, b/1। इस चीज को आप यहां से, और ये फार्मूला याद रखेंगे, ये कहां से आया, ये चीज जो आई वो यहीं से आई, तो ये आप अगर कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो ये सब इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं रहता। जरा सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है two vehicles are running on the road if the ratio of their speeds are 2:5. Two vehicles are running on the road and if the ratio of their speed are 2:5, and if A takes 30 seconds to travel a distance, then what will the time taken by B to cover the same distance? क्वेश्चन को समझिएगा, दो व्हीकल रन कर रहे हैं रोड पे, दोनों का जो स्पीड रेशियो वो 2:5 है, 2:5 है। देखिए रेशियो दिया हुआ, स्पीड रेशियो क्या है, मतलब s1/s2 इक्वल्स टू 2/5, यही दिया हुआ है, सिंप्लिसिटी है, यही चीज दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि जो ए है, मतलब ए को टाइम ले रहा है, और t1 जो दिया हुआ है वो कितना है, 30 सेकेंड, t1 दिया हुआ 30 सेकेंड, हमें t2 बताना है, सिंपल सी चीज है। तो देखिए कुछ करना है नहीं, फॉर्मूला आपके पास है, चाहे उससे पुट कर लो या डायरेक्टली क्वेश्चन को पुट करके देख लो, जो क्वेश्चन हमारा बारी बारी से है उसमें पुट करके देख लो, या इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लगा के क्वेश्चन में कर सकते हो। बहरहाल जब अपने पास फॉर्मूला है, हमने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, s1/s2 दिया हुआ 2/5, उसके बाद आता है t1 क्या है 30, यहां से आप करेंगे 60/5, which implies that t2 equals to 12 सेकेंड। ये हमारा आंसर निकल के आता है। यही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एकेडमी को, वहां पर बस थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया जाता है, रेशियो दे देगा, थोड़ा घुमा के दे देगा, आपको करना कुछ नहीं होता। हाँ ये दे देता है इस तरीके से कि हम बी जो ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे तो ए का टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड, वहां पे दे सकता है कि बी जो ट्रेवल कर रहा है वो ए से 30 सेकेंड ज्यादा टाइम ले रहा है, या ए ले रहा है वो बी से 30 सेकेंड कम टाइम ले रहा है। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर एप्लीकेशन जो भी बन रहा है एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। आप लोग जितना मेहनत कर सकते हैं करिए, हमसे जो बन पड़ेगा वो हम लोग कर रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, आपके सामने है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी बची है।
आगे का कॉन्सेप्ट हमारा है एवरेज स्पीड रिलेटेड। एवरेज स्पीड रिलेटेड जिसे हमने बहुत पहले से ही पढ़ते आए हम लोग कि एवरेज स्पीड या औसत चाल, औसत चाल, तो हम उसको स्टैटिक से भी रिलेट थोड़ा सा कर लेंगे और यहाँ पे भी क्या उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन है वो जरा सा देख लेते हैं। देखिए एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है वो जरा सा देख लेते हैं। एवरेज स्पीड होता यूं है टोटल डिस्टेंस, इस पहले तो स्पीड को देखते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो अगर एवरेज की बात आ जाए, एवरेज की बात आ जाए तो हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। ये तो फॉर्मूला हो जाता है, ये तो फॉर्मूला हो जाता है। इसको समझते हैं कि ये यूज कहां से होता है। देखिए यूज कुछ यूं तरीके से होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर प्लेस है ए, यहां से बी जाना है। जैसे आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो आप उस समय क्या होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, तो कुछ स्पीड से जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्पीड से गए, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, लेकिन रिटर्निंग टाइम में क्या होता है, एनर्जी थोड़ा सा लो हो जाती है। हो सकता है कुछ लोगों का हाई हो, बहरहाल तो वाई की स्पीड से वो रिटर्न आते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिटर्न आते हैं। वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब रिटर्न आते हैं तो वहां पर रिलेटिव स्पीड, जैसे आपने स्टैटिक्स अगर सोल्व किया होगा तो क्या होता है, जैसे एवरेज दिया होता है ना, कुछ बच्चों के मार्क्स दिए तो 60, 40, 30, 20, तो जरा सा इनका एवरेज निकाल के बताना है। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स के उस पोर्शन की जहां पे एवरेज निकालते थे तो क्या करते थे, सम ऑफ दैट टर्म, देखिए प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यही होता था। समेशन इक्वल टू एवरेज सॉल्व करते थे, आपको अच्छे से याद होगा। समेशन इक्वल टू क्या होता था, सम ऑफ दैट टर्म, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या है, 1 2 3 4 टर्म है, सबको सम किया, बाई 4 किया, आपका जो भी आंसर आएगा देख लीजिए, 6 4 10 3 13 2 15 150/4, जो भी सॉल्व करेंगे वो आता है एवरेज। वो आता है, अगर कोई पूछ ले इन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो वहां से तो एवरेज कॉन्सेप्ट निकल जाता है। यहाँ पे एवरेज कॉन्सेप्ट कुछ यूं होता है, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। और यहाँ पे अगर दे कि एक स्पीड से गया दूसरी स्पीड से आया, या रास्ते में कुछ इस तरीके से बाई हाफ करके इसी स्पीड से ट्रेवल किया, तो अगर दो स्पीड दिया है क्वेश्चन में तो उसका फॉर्मूला, दो स्पीड का फॉर्मूला कुछ यूं होता है, एवरेज स्पीड एबी स्पीड इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस y। देखिए ये हुआ एवरेज का फॉर्मूला। और यहीं पर अगर 3 स्पीड दे दे तो 3 स्पीड का फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये होता है 3 स्पीड का फॉर्मूला। जरा सा हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल जरा सा देख लेते हैं कि आप अपने घर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में स्कूल के लिए निकले और स्कूल से रिटर्न होते वक्त आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे घर को लौटे। तो देखिए दो स्पीड है, अगर हम इसमें पूछ ले व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने का, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालें, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके घर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मतलब 2d। अगर एक डिस्टेंस d होगा तो दोनों डिस्टेंस 2d होंगे, ध्यान रखिए, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला स्पीड इसको जो डिस्टेंस अपन टाइम से टाइम जब निकालेंगे तो वो d जो वहां पे आएगा और यहाँ पे जो टोटल d का d है, ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या 2, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ 1d, यहाँ से यहाँ पे 2d, तो 2d तो dd तो कैंसिल हो गया, बचा था 2। समझिएगा बात को, 2 वो 2 यहाँ पे आ जाता है। उसकी एवरेज में एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस y, और 3 टर्म दिए हैं तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। जैसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि जाने के लिए आपने यूज किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को और आने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आप यूज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे सामने है, क्या होता है 2 into 60 into 40 अपॉन 60 प्लस 40। ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 480/100, 4800/100, यहां से कैंसिल हो जाएगा 48। ध्यान रखिएगा, अब हम ध्यान से मतलब एवरेज स्पीड है तो एवरेज का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्पीड है तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिए, तो 48 किलोमीटर पर आवर ये रहा एवरेज। इसी तरह ये तो दो स्पीड दिया था, अगर आपको 3 स्पीड देता तो आप फॉर्मूला यूज करते 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये हुआ आपका 3 का फॉर्मूला। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे रिलेटिंग टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस।
अभी हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन आंसर सेशन। वो क्वेश्चन आंसर सेशन क्या होगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल आसान भाषा में आपको उपलब्ध हो जाएगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें सॉल्व करें। लेकिन बेसिक चीजें ये है कि ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी हमने इनिशिएट किया है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससी के लिए, और अभी आपको 2020 मैंने टारगेट रखा हुआ है 2021 का। हमारी टीम ने जो टारगेट है वो 2020 का नहीं रखा है, क्योंकि वो एग्जाम तो आपके पास है। अभी कोरोना की वजह से टल गया है, नहीं तो एग्जाम तो 31 मई को कंडक्ट हो ही जाता। लेकिन क्या हुआ कि टलने का फायदा मिल रहा है आपको भी और सबको भी मिल रहा है। तो अभी हम लोग टारगेट रखे 2021 का। तो तब तक आई एम श्योर कि वो टाइम आते आते आपके पास सारी चीजें अवेलेबल, सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा, आपके पास एप्लीकेशन हो जाएगा, आपके पास काफी क्विजेज हो जाएंगे, आपको पर डे का क्विज आपको अवेलेबल हो जाएगा, हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। हमारी जो भी चीजें हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, वो सब मिल जाएगा आपको, इजी लैंग्वेज में मिलेगा। बस करना ये है कि आपको सपोर्ट करना है। आपको ये मोनेटाइज करने के लिए उद्देश्य में पहले ही टाइम बताया गया था, करना ये है कि सपोर्ट करना जिनको जरूरत है। क्योंकि दूसरे चैनल वाले क्या करते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज तमाम चीजें वो बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इतना है कि जो जरूरतमंद हो, चाहे वो आपका दोस्त हो या जो भी हो, उसको सपोर्ट करिए। जिससे भी आप प्यार करते हो उसको थोड़ा सपोर्ट करिए। जिसके पास पैसे की कमी है, जो भी चाहे वो फिजिकली प्रॉब्लम में हो, मेंटली प्रॉब्लम में हो या इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हो, जहां से भी जो भी प्रॉब्लम है, हमसे जो बन पड़ेगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे एडमिन या स्पॉन्सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो वाया मेल। उनका मेल है hecticautomobile@gmail.com। और बाकी अगर आप कमेंट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा। बहरहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।